मेरी अमीरी की लालसा इसी तरह चूर चूर हो गई। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। अब रुआन परिवार का पतन हो चुका है। आज सब कुछ बांट लेते हैं। अच्छा ग्राम प्रधान जी, धन्यवाद। ग्राम प्रधान ने हमारे गांव के लिए दिलोजान से मेहनत की है। सबसे ज्यादा त्याग उन्होंने ही किया है। अरे जब जमीन बांटनी ही है, ग्राम प्रधान के परिवार को ज्यादा हिस्सा मिलना ही चाहिए। साथियों, यह सही है ना? अरे सही है, यह तो होना ही चाहिए। सही कैसे हो सकता है? मेरी जमीन है, तुम लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं। एक एक करके इतने बेशर्म हो कि शहर की दीवार भी शर्मा जाए। तुम तो मारे गए थे, यहां कैसे आ गए? मैं बाहर नहीं निकलूंगा। क्या इंतजार करूं कि तुम नीच लोग मुझे जिंदा दफन कर दो? रुआन, यू एक औरत होकर इतनी बेशर्म। तुझे मारा नहीं जाना चाहिए, जंगल के ढेर में दफनाना चाहिए। जंगल के ढेर में दफनाना चाहिए, यह तो पुरखों का नियम है। मोटी हो गई है, बिल्कुल सुअर जैसी। मर्द नहीं मिलता तो मेरे मर्द को बहकाती है। मेरी पत्नी है, मैं तेरे साथ नहीं सोऊंगा। मेरी पत्नी को सब मर्द पसंद करते हैं। ठीक है, मैं उसे बहकाऊंगी। हाँ, वह मेंढक जैसा दिखता है। हाँ, बहुत सुंदर सपना देख रहा है। तू 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 आखिर मैं हूं जो स्त्री धर्म नहीं निभा रही, या तुम लोग हो जिनके काले दिल हैं, जो मेरा घर हड़पना चाहते हो? दिल में कोई हिसाब नहीं है क्या? अरे तू एक बेवफा औरत होकर भी इतनी धृष्टता दिखा रही है। अरे तू एक उल्टा औरत होकर भी इतना अकड़ रही है। इसे पकड़ लो मेरे लिए। हाँ, आह, सब लोग मिलकर हमला करो। इस नीच औरत को मार डालो। उसके परिवार की जमीन हमारी होगी। इस कमीने औरत को खत्म कर दो। उसके घर की जमीन अब हमारी है। आगे बढ़ो। बेकार हो गया। क्या यह आत्मा के प्रवेश का दुष्प्रभाव है? असली योद्धा पीछे नहीं देखता। जल्दी पकड़ो। रुको, तुम और क्या सोच रहे हो? पीछे देखो। क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? पीछे देखने का फायदा उठाकर भागने की सोच रहे हो? हाँ हाँ हाँ, हमने कहा था पीछे कुछ है। तुम विश्वास क्यों नहीं करती हो? इस आत्मा के प्रवेश के दुष्प्रभाव बहुत बड़े हैं। मेरा सिर और ज्यादा दर्द करने लगा है। मैं बहुत बेकसूर हूं। मैं अभी भी एक कुंवारी कन्या हूं। मुझे एक पुरुष चाहिए। दीदी, तुम्हारी शिकायत बहुत गहरी है। यह तो मेरी खोपड़ी तक फटने वाली है। मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूंगी, मेरा शरीर है। तुम्हें मेरे लिए एक मर्द ढूंढना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा तड़पाती रहूंगी, हमेशा तड़पाती रहूंगी। ठीक है, मैं मान गई। जरूर तुम्हारे लिए एक मर्द ढूंढूंगी। बस करो मुझे और मत सताओ। मैं तुमसे विनती करती हूं। आह, अरे यह तो झाओ राजवंश के कपड़े जैसा लगता है। उस समय के रीति रिवाज बहुत खुले थे और नरप्रेमी ग्रह भी थे। कोई पुरुष ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। पर मुझे लोहा कहां से मिलेगा? अरे मेरा वह सामान से भरा ट्रक, काश मैं इसे अपने साथ ला पाती। पर इसमें 10 सोने की सिल्लियां हैं। मैंने बस इतना सा ही निकाला है। मैं तो अमीर बन जाऊंगी। अरे रे, क्या यही है समय यात्रा का रहस्य? यह तो एक जेबी आयाम है। मेरा यह ट्रक भरा सामान, सब कुछ इसी जगह में है। अब तो मालामाल हो गए। अरे सब जोश में आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह रानी जी, तुम तो बहुत दिन बाद आई हो। आज खूब मस्ती करेंगे। अरे सेवा तो पूरी कर दी। ओहो श्रीमती ली, आज का मनोरंजन कैसा रहा? बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। अगली बार फिर आना। हाँ, सेवा तो पूरी कर दी। महारानी, फिर कभी मेरे साथ खेलने आना। हाँ, हमारी यह महान झो की सबसे प्रसिद्ध नानफिन संगीतशाला है। यहाँ आने वाले
सभी अमीर घरानों की कुलीन महिलाएं हैं और शानदार युवक, तुम्हारे जैसी ग्रामीण महिला नहीं जहां आप आ सकते हैं। अब तो, अरे वाह वाह, अरे तो आप महान अतिथि हैं। देखिए मेरी यह फुहर जुबान। आइए 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 महोदय, देखिए यह। अरे यहां हमारे पास हर तरह के लोग हैं। युवा, प्रतिभाशाली, उग्रपति, बस पैसे सही हों। यहां तक कि निष्कपट प्रेमी भी है। बस देखो तुम्हें किस कीमत वाला चाहिए, बस देखो तुम्हें किस कीमत वाला चाहिए। अरे महाशय, हाँ, आपके यहां सबसे सुगंधित कौन सी है? ओह, स्वाभाविक रूप से पाठशाला का छोटा विद्यार्थी है। जवान लोग हैं न केवल कविता गा सकते हैं, बल्कि तरह तरह की कहानी पुस्तकें भी पढ़ते हैं। शोहरत और खूबसूरती की मल्लिका, एक दबंग महिला योद्धा का मोह, महिला करोड़पति का प्रतिस्थापन, पूर्वपति, वगैरह वगैरह। हाँ, मुझे सबसे माहिर कलाकार चाहिए। सबसे सुंदर से पूरी सेवा लो। सुंदर, हाँ बिल्कुल खूबसूरत। ओ समझ गया समझ गया। अंदर आइए। महाराज, आपको दुनिया का सबसे खतरनाक प्रेम विष लगा है। केवल नानफिंग संग्रहालय के मालिक के पास ही इसकी दवा है। मैं अभी आपको उनके पास ले चलता हूं। चलिए। महाराज, मैं अभी आपके लिए दवा ढूंढने जाता हूं। अरे महोदय, आदमी तैयार है। स्वर्ग कक्ष नंबर 1 में है। बाओशुआई। हे। हाँ। बूढ़ी ने सच कहा था। आंखें भी अजीब हैं। यह तो बहुत अच्छा सौदा है। आह, तुम कौन हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं यहां आराम कर रहा हूं? फौरन यहां से चले जाओ। हाँ, यह तो मुझे फंसाने की चाल है। मुझे यह पसंद है। बेशर्म औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? तुम तो प्यार के जहर में फंस गए हो। मैं समझ गया। यह तो रातों रात बदसूरत नायिका बन गई। कितनी तेज कहानी है। यह तो बहुत रोमांचक है। आ जाओ, मजे करो। हाँ हाँ हाँ। धृष्टता मत करो महाराज। महाराज तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट देंगे। बाग की मालकिन को मर्द का स्वाद पता चल गया है। अब तुम्हें चैन से रहना चाहिए। आह, आह, आह। निर्लज्ज स्त्री, तुमने इस राजा को एक छोटे सराय समझ लिया। इस राजा को तुम्हारे 9 खानदान चाहिए। महाराज, मुझे अब विष की दवा मिल गई है। सुनिए महाराज, हाँ महाराज, आपका जहरीला प्रेम अब खत्म हो गया है। इस विष का इलाज केवल एक ही तरीके से हो सकता है। जरा सोचो, क्या उस धूर्त को ढूंढ लिया? उसे मार डालो। सोचो, मेरी राजधानी में कितनी बड़ी ख्वाहिश है राजा की उपपत्नी बनने की। सब स्वर्ग की अप्सराओं जैसी सुंदरी थीं। किसने सोचा था आज यह हाल होगा? राजा को एक धूर्त स्त्री ने जबरन छीन लिया। महाराज, यदि मुझे तलवारों के पहाड़ पर चढ़ना पड़े या उबलते तेल में कूदना पड़े, मैं आपका बदला अवश्य लूंगा। अभी अधिकारी बिना पंजीकरण वाले लोगों की जांच कर रहे हैं।
बिना पहचान पत्र या मछली टोकन के, या दरवाजे का पास या दांत की पट्टी के। वे सीधे जेल में डाल दिए जाते हैं। खोंगरो एनजीएचए। हाँ, क्या कोई रिकॉर्डिंग है? हाँ, यहां एक अवैध सामान है। पकड़ लो, पकड़ लो। महोदय, मैं निर्दोष हूं। मैं शेनचेन का रहने वाला हूं। मैं सिर्फ व्यापार करने शहर आया हूं। सोचा था कि यह रास्ता आधे में ही सोचा था कि यह रास्ता आधे में खो जाएगा। चुप रहो, कचहरी पहुंचकर सब साफ हो जाएगा। हुजूर, यह तो नाइंसाफी है। यह तो बड़ी मुसीबत है। अभी यहां आया हूं और जनगणना हो रही है। हाँ, मेरा मूल निवास कहाँ है? वापस जाना तो अब नामुमकिन है। गांव का मुखिया तो मेरी मौत का इंतजार कर रहा है। वह मुझे यात्रा का परमिट नहीं देगा। हाँ, अब मैं एक बेघर भिखारी बन गया हूं। मैं पहले शहर से दूर चला जाऊं। श्रीमान गेंग, आप यहां किस काम से आए हैं? उत्तराधिपति ने आदेश दिया है, अगर तुम्हें इस तस्वीर वाली औरत मिले तो उसे पकड़ लो। बिना किसी दया के मार डालो। बचाने की कोशिश मत करना। बिना किसी दया के मार डालो। बचाने की कोशिश नहीं करेंगे? जी हां गेंग साहब। उस मोटी औरत ने आखिर क्या गुनाह किया है कि खुद ज़ेंबे राजा उसके पीछे पड़ गए? यह यमराज स्वयं पीछा कर रहा है। यह यमराज स्वयं पीछा कर रहा है। यह सुनसान जंगल है। अब कोई जांच नहीं करेगा। जैसे निवास प्रमाण पत्र। अरे लूटो यह रास्ता। हाँ हाँ हाँ। अरे मुझे याद नहीं। तुम तो सच में बेवकूफ हो। तुम्हारे लिए दो शब्द हैं, अगर हिम्मत है तो हमारी जगह बदल लो। तुम। यह रास्ता मैंने बनाया है। यह पेड़ मैंने लगाया है। अगर यहां से गुजरना है तो राह का खर्च छोड़कर जाओ। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं। तुम्हें कैसे पता चला? बिल्कुल सही, मेरे यहां आने से पहले। हान का काम डकैती का था। हाँ हाँ हाँ। तुम औरत होकर डकैती करती हो, मुझे यकीन नहीं होता। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। बुढ़िया दादी, इस नौसिखिए ने महान व्यक्ति को पहचाना नहीं, गलती मान ली। आज से इस पहाड़ पर मैं ही राजा हूं। तुम दोनों जैसे लोग लूटने के लिए बाहर आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी दादी हूं। हमें अपनी गलती मालूम है। यह तो भीषण अकाल का साल है। आम लोगों के पास खाना नहीं है। बहुत से लोग भूख से मर गए। हम भी मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। कोई चारा नहीं था, तभी तो डाकू बन गए। महामारी फैल रही है। गांव में हम तो बस मौत का इंतजार कर रहे हैं। सरकार हमें यात्रा परमिट भी नहीं दे रही। हमारी हालत बेघर लोगों जैसी हो गई है। वह कहावत सचमुच सच साबित हो रही है। राज्य की समृद्धि में भी आम लोग दुखी रहते हैं। राज्य के पतन में भी आम लोग दुखी रहते हैं। स्वामी, मालूम होता है माताजी को प्लेग हो गया है। उल्टी दस्त हो रहे हैं। अब गांव वाले उन्हें जिंदा जला देंगे। क्या क्या कहा? क्या? दादी मां वांग, हमें जाने दीजिए। मैं आपके साथ चलूंगा। मैंने चिकित्सा पढ़ी है, मदद कर सकता हूं। आप लुटेरे नहीं हैं। आपको चिकित्सा का ज्ञान कैसे आया? डाकू बनने से पहले मैं चिकित्सा महाविद्यालय का डॉक्टर था। अरे तो तुम्हारे यहाँ के शाही चिकित्सालय के शाही वैद्य। अच्छा तो चलो चलो चलो। नहीं, लकड़ी। उसे जला दो, 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 उसे जलाकर मार दो। रुको, उसे जलाकर मार दो, छोड़ दो। देखता हूं तुम मेरी मां को जलाने की हिम्मत करते हो। तुम्हारी मां को महामारी लग गई है। उसे न जलाओगे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी जान भी तो जान है। हमारी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? चेंग, हट जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हें भी जला दूंगा। भले ही तुम उसे जला दो, उसकी मौत तय है। जब तुम गांव से भागे थे तभी तुम महामारी की चपेट में आ चुके थे। तुम खुद कौन हो? हाँ हाँ हाँ। तुम जरूर राजकुमार द्वारा भेजे गए बचाव दल के सिपाही हो। मैं डॉक्टर हूं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये डॉक्टर हैं। डॉक्टर? हाँ हाँ हाँ। अरे मोटी बुढ़िया, ये डॉक्टर कैसे हो सकते हैं? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अपने शरीर पर लाल दाने देख लो। मुझे यकीन नहीं है। देखो तो, देखेंगे तो देखेंगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ? अरे यह कैसे हो सकता है?
मैं महामारी कैसे फैला सकता हूं? यह जरूर इस मोटी औरत ने किया है। तुमने अभी मेरी सांस को जलाने की कोशिश की थी, अब खुद को महामारी हो गई है। मुझे लगता है तुम मरना नहीं चाहते, है ना? मेरे शरीर पर भी क्यों है? मेरे शरीर पर भी लाल चकत्ते हैं। क्यों? क्यों? मैं नहीं मरना चाहती। सब लोग शांत रहें। यह बीमारी मैं ठीक कर सकता हूं। यह मोटी औरत अब भी डींगे मार रही है। खुद ही डॉक्टरी जानती है। मेरे ख्याल से तुम ही राजकुमार हो और इस बदमाश दांतों वाले के साथ लाए हो इस ठग को। बकवास बातें। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, अगर तुम्हें आता है तो दवा मत पीना। हाँ, मेरी दवा पी लो। आगे से किसी को भी यह बीमारी नहीं होगी। मैं तुम सबको देख रहा हूं। बस इस मोटी बुढ़िया के जहर से मरने का इंतजार करो। खैर, मेरे पास चिकित्सा आपूर्ति बहुत है। ठीक है, ठीक है। सब लोग जल्दी से आओ और दवा पी लो। दवा पी लो। दवा पी लो। दवा पी ली। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जल्दी आओ। धन्यवाद। शुक्रिया। आप तो सचमुच जीवित देवता हैं। अरे माँ, तुम कैसी हो? मेरे दाने ठीक हो गए हैं। मैं भी ठीक हो गया हूँ। मेरी छाती में दर्द नहीं है। सांस भी नहीं फूल रही। बेटा, माँ ठीक हो गई है। दिल में भारीपन गायब हो गया है। बहुत अच्छा। पूज्य बुआ जी, आपका असीम उपकार मैं नहीं भूला। भविष्य में यदि मेरी आवश्यकता हो, आप बस आदेश दें। सभी लोग पूज्य बुआ जी को प्रणाम करो। बुआ जी, नहीं नहीं, ऐसा न करें। सब लोग उठ जाओ। सच कहूं तो, सच कहूं तो मेरा भी कोई घर नहीं बचा। मैं भी एक भटकता हुआ आवारा हूं। अब जब हम सब यहां मिल गए हैं, तो यह भाग्य का खेल है। धरती पर मिलने वाले भाई बन जाते हैं। खून के रिश्ते की क्या जरूरत? तो फिर ऐसा ही करते हैं। सब इस पहाड़ पर अपना राज जमा लें। बूढ़ी माँ राजा का समर्थन करती है। पहाड़ पर कब्जा कर राजा बनो। पहाड़ ही राजा है। पहाड़ ही शासक है। पहाड़ पर राज करो। हर जगह जीत होगी। हर जगह जीत निश्चित है। अरे, यह क्या कर रहे हो? हाँ 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 दादी जी, मैंने गलती की। मुझे एक कटोरी दवा दे दो। बैल बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा। अभी तो इतने निडर थे, खुद दवा नहीं पीते। क्या बात है? मैंने गलती की, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने गलती की, मैंने गलती की। अरे यार, ठीक है, ठीक है। एक जान बचाना 7 मंदिर बनाने से बढ़कर है। क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। मैं यह दवा पी लेता हूं, धन्यवाद। पूज्य बुआ वांग। अरे अरे, अरे महोदय, आपको क्या हुआ? पता नहीं, शायद थकान हो गई है। ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं तो एक ही बार में फंस गया। या फिर प्राचीन बत्तख का बच्चा पेट में आ गया है। हे भगवान, क्या यह सच में हो रहा है? महाराज, मैं छींक। महाराज, कृपया अपना ख्याल रखें। राजकुमार हाल ही में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, महाराज? ऐसा लगता है कि राजकुमार विदेशी शक्तियों से मिले हुए हैं। उन्होंने सेना में भी अपना हस्तक्षेप बढ़ा दिया है। हम्फ, इतना मूर्ख भविष्य का शासक है। आकाश मेरे महान झों को नष्ट करना चाहता है। महाराज, आपके नेतृत्व में महान राजवंश निश्चित रूप से समृद्ध रहेगा। एक बात और, इतने समय से, इतने समय से, इतने दिन हो गए, वो मोटी लड़की अभी तक बेखबर है। मैं अयोग्य हूं। शहर की हर 200 किलो की औरत को पूरी तरह जांच लिया। कोई भी वो शख्स नहीं जिसे महाराज ढूंढ रहे हैं। हम छिपने में तो माहिर है। छिपने में तो माहिर है। और लोग भेजो। खोज का दायरा बढ़ाओ। चाहे धरती खोदनी पड़े, उसे ढूंढकर रहेंगे। इस महीने मुखिया, हमारा गिरोह कंपन फसल बेचकर चल रहा है। हाँ हाँ, इस महीने मुखिया
शैली और किलेबंदी बिल्कुल उत्तम है। अब कोई भी दुष्ट यहां घुस नहीं सकता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुखिया, हमारे गढ़ की तीसरी पाठशाला पूरी तरह तैयार हो गई है। सभी 9 साल की अनिवार्य शिक्षा पूरी कर सकेंगे। सब निरक्षरता मिट जाएगी। बहुत अच्छा। अगले महीने के केपीआई के लिए पूरा करने का आत्मविश्वास है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हम सब मिलकर एकजुट होकर हमारे तियानिया स्टेशन को बड़ा और मजबूत बनाएंगे। बड़ा और मजबूत, बड़ा और मजबूत बनो। तुम्हें क्या हुआ? मुझे लगता है मेरा प्रसव पीड़ा शुरू हो गया है। डॉक्टर, मुखिया कैसे हैं? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जोर लगाओ। बच्चा बाहर आ रहा है। बहुत अच्छा, यह एक लड़का है। आ, और भी है, और भी। सच में है। मुखिया जी, जोर लगाओ। आ, मुखिया जी, आपको जन्म देना आता है। पूरे 5 बच्चे हुए। हाँ, 4 लड़के और 1 लड़की। यह शरीर इतनी संतानें पैदा कर सकता है। इसे भी कह सकते हैं इस राजवंश का प्रजनन रिकॉर्ड तोड़ दिया। बुरा हुआ हमने फंस गए। जल्दी नाक बंद करो और मुड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की? फिर से पहाड़ से भागने की योजना बना रहे हो, है ना? अपनी औकात मत भूलना। ये सब मैंने ही तो सिखाया है। माँ, मैंने गलती कर दी। तुम इस दुनिया में सबसे अच्छी माँ हो। इस बार हमें माफ कर दो। माँ, हमें एक पिता चाहिए। यह सब तुम्हारे लिए ही तो है। अब पिताजी हैं। माताजी को इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। अरे शैतानों! अरे बच्चे, मेरे बच्चे! हे भगवान! यह जीवन कब समाप्त होगा? यह जीवन कब समाप्त होगा? ऐसा मत सोचो कि तुम ऐसे। मैं तुम्हें उतरने का नक्शा दे दूंगा। तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? माँ, तुम भूल गए। छोटी बहन बचपन से ही पतली रही है। पहाड़ का बूढ़ा काला देवता, उसे उतरने का रास्ता बता दिया गया है। माँ, तुम हार गई। हार मान लो। तुमने हमसे वादा किया था पिताजी को ढूंढने तक इंतजार करना। रूही पहाड़ से नीचे आ गई। वह उत्तेजित होते ही एक जानवर बन जाता है। पकड़े गए तो बड़ी मुसीबत होगी। अच्छा हुआ माँ पीछे नहीं आई। माँ गुजर गई। बस हम में से कोई एक पहाड़ के द्वार पर एक दिन कुत्ते की तरह रहे तो वह हमारे पिताजी को ढूंढने का वादा करेंगे। हाँ, लगे रहो, मैं कर सकती हूँ। यह गैस जहरीली है। हा हा हा। यह तो 7 दिन की आत्मा का विसर्जन है। दुनिया में कोई भी इस रहस्य को नहीं सुलझा सकता। मर सकता है। मेरी जियांगहू रैंकिंग में 7वें नंबर का हत्यारा झाओ लाओसान के हाथों इसे भी माना जा सकता है। राजा को एक बड़ा सम्मान देना। वुलिन संघ और राज दरबार के बीच समझौता है। जियांगहू के लोग राजकीय मामलों में दखल नहीं दे सकते। क्या तुम्हें वुलिन संघ की हत्या की घोषणा का डर नहीं है? बस तेजी से हमला करो। फिर भी कौन जानेगा कि मैंने मारा है। राजकुमार, मृत्यु के मार्ग पर शांति से जाइए। यह छोटी बच्ची मैं राजा को भेंट करता हूँ मृत्यु के मार्ग पर साथ चलने के लिए। हम खलनायक बातूनी होकर मर जाते हैं। चाचा, काका जी, चाचा।
वह, उसकी आंखें। अरे चाचा, यह बहुत सुंदर है, लेकिन अफसोस की बात है। बिल्कुल सही समय पर माँ ने बचा लिया। हमारे पिता बन जाओ। अरे बूढ़ा काला बंदर, इस सुंदर अंकल को गांव तक ले चलो। अब समझे अपनी गलती। माँ ने कहा था बस हमें सफल होना है। पहाड़ से उतरते ही वह पिताजी को ढूंढेंगी। मैं न सिर्फ पहाड़ से उतरा, बल्कि एक सुंदर पिता भी लाया हूँ। बहन, तू तो कमाल की है। तुम मोटे हो और अब तो हाँफ भी रहे हो, है ना? तुम लोग तो साफ साफ काले बाबू को ढूंढ रहे हो। तो यही बात थी। धन और समृद्धि दोनों मिले, तुम पर शुभ तारे चमके। स्कूल जाकर दीवार के सामने अपनी गलतियों पर विचार करो। गुरुजी की अच्छी तरह सुनो, नहीं तो। माँ मत करो, माँ मत करो। माँ, मेरा क्या? तुम तुम जाहिर है फो किंग तुम्हें वापस लाया है। जाहिर है फो किंग तुम्हें वापस लाया है। वह आदमी कहां से लाया? उसे वहीं वापस भेज दो। ओह, तुम्हारी मां का ऑपरेशन होने वाला है। बच्चे, तुम यह देखने लायक नहीं हो। जाओ, जल्दी जाओ। यह शख्स कितना जाना पहचाना सा लगता है। क्या सभी सुंदर लोग एक जैसे दिखते हैं? तुम भाग्यशाली हो। क्योंकि तुम्हें रूली बचाना चाहती है, तो मैं दया दिखाकर तुम्हें बचा लेती हूं। घाव भर चुका है। सड़े हुए मांस को काटना होगा। बड़ा चोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? ऐसा संयोग नहीं हो सकता। वह वही है। सचमुच वही है। मैं एक बार शुरू कर दिया तो रुकूंगा नहीं। अरे छोड़ो भी। अरे वैसे भी 5 बच्चों को ढूंढना ही है। किसी नकली को ढूंढने से बेहतर है इस असली को आजमाया जाए। और देखो यह कितना सुंदर है। मार देना बेकार होगा। मोटी औरत, मैं 6 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। हाँ हाँ, मुझे ढूंढ रहे हो। मुझे लगता है तुमने गलत इंसान पकड़ा है। अब भी बहाने बना रही हो। ये मोटी औरत, चाहे मेरी राखी क्यों न हो, मैं पहचान लूंगा। सच में तुमने गलत इंसान पकड़ा है। मेरी मां को परेशान मत करो। ओह, मां भी मेरी तरह एक सिर वाली है। क्या यह सच में मेरे पिताजी हैं? मैंने तुमसे कहा था कि अंदर मत आना, फिर भी बोलते नहीं। सब सबूत यहां हैं। अब भी बहाने बना रहे हो। बस करो। मैं अब दिखावा नहीं करूंगा। जब तुमने पहचान ही लिया है तो मैं कबूल करता हूं। वैसे भी तुम मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकती। बेशर्म औरत, हिम्मत कैसे हुई मेरा बच्चा चुराने की? मां बेटे का ऐश्वर्य पाने का सपना देखती है। हम अभी तुम्हें सजा देता हूं। आ, आ, तुम्हारे शरीर में जहर है। लेकिन मैंने उसकी दवा कर दी। लेकिन अभी भी जहर बाकी है। मैं और तुम, फिर भी कम करो। अच्छी बात मानो। मोटी औरत, तुम क्या करने वाले हो? मैंने तुम्हें बचाया। तुम्हारे यहां के नियम के अनुसार प्राण बचाने का एहसान शरीर देकर चुकाऊंगी। मैं तो देख रही हूं तुम्हें। बस यही शांति से रहो।
मेरा किले का स्वामी बन जाओ। उस बच्चे की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। हाँ, बेतु की बात। पिताजी अब बहस मत करो। शांति से माता का किले का स्वामी बन जाओ। अरे, तुम एक बत्तख होकर भी इतने गंभीर हो। क्या तुम अच्छा नहीं बनना चाहते? क्या तुम फिर से पुराना धंधा शुरू करोगे? क्या क्या बकवास है? क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस राजा की तुलना पशुओं से करने की? तू बिल्कुल बेहुदा है। तुझे दुल्हन बनाना तेरा सम्मान है। वो मर्द तो आग से खेल रहा है। धूर्त औरत, मैं तुझे इसकी सजा जरूर दूंगा। मैं कोई नाजुक लड़की नहीं हूं। मेरे पास ताकत और तरीके हैं। हाँ हाँ हाँ। कोई है? सरदार, इसे ले जाकर शादी का जोड़ा तैयार करो। हमारे सरदार दूल्हा घर लाने जा रही हैं। सैनिक मर सकता है, अपमान नहीं सह सकता। उस मोटी औरत से मेरी शादी कराना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। शादी करने की नहीं, बलवाई बनने की बात है। तुम जैसे नौसिखिए को हमारे सरदार जैसे महान व्यक्ति के दूल्हा बनने का मौका मिला है। तुम तो खुशी से झूम उठो। अब तुम यहां शांति से बैठो जब तक हमारा सरदार तुमसे शादी करने आए। हाँ हाँ। मालिक मालिक, मेरी फंसने की खबर फैला दो। जब तक हमारी सेना आ जाए, मेरी बड़ी बेटी को महल वापस ले आओ। मैं इन डाकुओं को तबाह कर दूंगा। उस जहरीली औरत को कड़ी सजा दो, तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। उफ, 6 साल से मेरी मां बनने की ताकत। अब बस एक पतला करने वाली दवा पेट में जाती है। मैं फिर से अपनी राक्षसी काया पा सकती हूं। जिस दिन मेरी शादी होगी, मैं सबकी आंखें चौंधिया दूंगी। आह, 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 बचाओ। हाँ हो, अभी वजन घटाने की दवा पी ली है, तो तुम सूप बनाकर पोषण लो। हाँ, क्या अभी किसी ने बचाओ की आवाज नहीं दी? चिंता मत करो, बस आगे बढ़ते रहो। महाराज उत्तरी सीमा के राजकुमार, तुम पहले ही मेरे 7 दिवसीय प्राणघातक जहर के शिकार हो चुके हो। ज्यादा से ज्यादा 7 दिन और तुम जहर से मर जाओगे। क्या यह सच में सच है? बिल्कुल सच है। इस जहर का कोई इलाज नहीं है। बचे हुए सोने के बारे में पता नहीं। चांगशिंग, उसे नीचे ले जाकर इनाम दो। जी हां महाराज। महाराज ने पहले ही निपटारा कर दिया है। ये आवारा बदमाश, वह आवारा बदमाश अब भी मेरे सामने मोलभाव करने की हिम्मत कर रहा है। नहीं तो वह चाओ लाओसान और क्यूयुआन जहरीले स्मी हो जाते। लेकिन इस पूरे पहाड़ को उलट पुलट कर ढूंढो। लाश भी देखनी है, लाश भी देखनी है। यह राजकुमार हैं। 7 दिन बीत गए। गेंग गुआंग सेना लेकर अभी तक क्यों नहीं आया? क्या रास्ते में कोई अनहोनी हो गई? वह लोमड़ी बहुत चालाक है। शायद यह सच नहीं है। नहीं, मैं राजा होकर बैठा नहीं रह सकता। अगर वह लोमड़ी सफल हो गई, तो यह एक भारी अपमान होगा।
तुम लोग क्या चाहते हो? बेशक तुम्हारी शादी कराने के लिए, हमारे सरदार से विवाह रचाने। अरे लोगों, जल्दी आशीर्वाद दो। अज्ञानी दुष्ट लोग, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? जब मेरी सेना आकर धावा बोलेगी, तुम डाकुओं को खत्म कर दूंगा। वह क्या है? बड़े सरदार, यह लड़का पहले क्या करता था? शायद बहुत दबाव में रहा है, दिमाग खराब हो गया है। हमेशा सोचता है कि वह राजा या राजकुमार है। क्या समझते हो बूढ़े बाबू, क्या बत्तख की तरह क्वैक क्वैक करना सीख रहे हैं? शायद यही है, इसलिए बीमार पड़ गए। ओह, हाँ हाँ हाँ, यह अनजान चेले। हाँ हाँ हाँ, यह अनजान चेले। चलो। अरे अरे, काम पूरा हो गया। वाह वाह, माँ तुम दुबली होकर कितनी सुंदर लग रही हो। माँ यह सुंदर, मुझे अपना दूल्हा बना लो। बेवकूफ, क्या तुम उनका ऐसा बनना चाहते हो? अरे, तीसरे भाई को मारो। तीसरे भाई ने मारा। है आज माँ और हंसर बाबा की शादी की तारीख है। मैं फूल बालक बनूंगा। मैं भी नहीं कर सकता। तुम्हारे सस्ते बाप अभी परख के दौर में हैं। वो अभी तुमसे मिलने के काबिल नहीं है। ठीक से सिखा लेने के बाद ही। मुखिया की शादी होने वाली है। शादी का कपड़ा पहन लो। अरे, तुम ही महासचिव हो। महाराज, पूरा पहाड़ छान मारा गया। जिंबेई वांग का शव नहीं मिला। एक चीज भी नहीं, कुछ भी नहीं। वह युवान घातक जहर से भरा हुआ था। क्या वह उड़कर भाग सकता था? महाराज, महाराज, एक बात है जो कहनी है या नहीं समझ नहीं आ रहा। कहो। पिछले साल एक नया गढ़ बनाया गया था। मुझे शक है, संभव है कि उत्तरी राजा वहीं छिपा हो। तो फिर तुरंत खोजो। लेकिन लेकिन क्या? पर क्या? पिछले कुछ सालों में सूखा पड़ा है। अन्न की कमी है। हर जगह फैल गया है। आसपास के जिलों में ज्यादातर अन्न पहाड़ी गढ़ों से आता है। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, दरबार में किसी की हिम्मत नहीं है। पहाड़ी गढ़ की मजबूरी है। यह छोटा सा पहाड़ी गढ़ मेरे इस राजकुमार के महान कार्य के सामने कौन सा महत्वपूर्ण है? तुरंत जाकर गढ़ की तलाशी लो। जहां भी पता चले कि वहां क्यों युवान का कोई सुराग है, एक भी कुत्ता नहीं बचेगा। जी हुजूर। बुढ़े खजाने, शांत रहो, हिलना मत। हमारे सरदार ने शादी का जोड़ा पहना है। देवदूती जैसी सुंदर लग रही हैं। कितनी सुंदर है यह मूर्ख पहाड़ी डाकू। वह मोटी औरत का बदसूरत रूप फिर भी देवी जैसी कहलाती है। तू भी सुंदर है। ये तो अज्ञानी गवार हैं। छी, मुखिया आ रहे हैं। सब लोग ध्यान से देखना। मुखिया आ रहे हैं। सब लोग ठीक से देख लो। हाँ, बस एक दिन नहीं देखा, इतनी बदसूरत हो गई है। हम अब तो जरा भी लड़की जैसी नहीं रही। झाओ श्याओ एर, तू पहाड़ की गश्त पर क्यों नहीं गया? तू यहां मिठाई बांटने क्यों आया है? क्या तू मुखिया की शादी में विघ्न डालना चाहता है? अरे तुम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, कोई पहाड़ पर चढ़कर हमला कर रहा है। क्या? हमारा तियानिया गढ़ शाही खानदान से है। बड़े गढ़ को अदालत का डर नहीं। बिल्कुल सही। यह डाकुओं का अड्डा, यह डाकुओं का अड्डा, यह डाकुओं का अड्डा। यहां तो वो प्रसिद्ध 4 बड़े व्यापारी भी सुनकर डर जाते हैं। तियानिया गढ़ी। आह आहा। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारा पहाड़ी गढ़ तो बड़ा घराना है।
तुम लोग तलवारें लेकर यहां घुस आए, क्या सरकार का गुस्सा नहीं मोल लेना चाहते? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। राजकुमार का मामला। राजकुमार के सामने ऐसी धृष्टता। राजकुमार राजकुमार को देखकर भी नहीं झुकते। दफा हो जाओ। राजकुमार चाचा, आप सचमुच इस गढ़ में हैं? मुझे आपको ढूंढने में बड़ी मुश्किल हुई। हे राजकुमार, सम्राट अभी स्वस्थ हैं। आप थोड़े जल्दबाज हो गए। राजकुमार ने हमारे गढ़ के मुखिया को बुजुर्ग कहा। राजकुमार चाचा तो एक जाने पहचाने व्यक्ति निकले। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हाँ हाँ हाँ, जल्दी करो, आज मैं तियानिया किले के कुत्ते को ले जाऊंगा। हे, एक मक्खी भी बाहर नहीं जाने दूंगा। यूं? हाँ 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 हाँ। बचाओ मुझे। धन्यवाद किले के मुखिया। मत मारो। धन्यवाद गढ़ के मालिक। तुम लोगों से निपटना। मैं राजा हूं, दूसरों के हाथों मारने की जरूरत नहीं। बाद में मैं तुमसे हिसाब करूंगा। लगता है अभी भी कुछ उम्मीद बची है। मेरे साथ उधर चलो। कि यू युआन, अगले साल आज ही तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा भी यह दिन आएगा। क्यों युयान? आज मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दूंगा। आज मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दूंगा। आह आहा। यह क्या है? यह क्या है? यह क्या है? यह क्या है? रुई, गोलियों की बचत मत करो। यह क्या चीज है? यह क्या राक्षस है? महाराज सावधान। महाराज महाराज, क्या तुम ठीक हो? ये मुंह का भयानक रूप। आओ शो। यह पेशाब जैसी दुर्गंध क्यों आ रही है? राजकुमार को तुरंत यहां से ले जाओ, जल्दी करो। हम बच गए। हाँ, हम बच गए। यह जरूर प्रमुख ने हमें बचाया है। अब डरने की कोई बात नहीं। अच्छा है कि हमारे पास प्रधान हैं। प्रधान वाकई दुख हरने वाले जीवित बोधिसत्व हैं। हाँ, उस मोटे बाघ ने आखिर इस आदमी को कौन सा जादुई नशा दिया है कि वे उस पर इतना भरोसा करते हैं? अभी इन बातों की जांच का समय नहीं है। पहले यहां से निकलते हैं, फिर मौका देखकर राजकुमारी को वापस लाएंगे। पिताजी पिताजी। रूही, तुम सही समय पर आ गई। अब मैं तुम्हें इस डाकुओं के अड्डे से ले जाता हूं। हाँ माँ। वह तो पेट्रोल पीने वाले जानवर के पेट में है। क्या? वी मी मु यह तो जैसे स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हो। इस संसार में इतनी सुंदर स्त्री कैसे हो सकती है? कितनी सुंदर है। माँ, यह राजमहल की राजकुमारी है। वह कोई राजमहल की राजकुमारी नहीं है। वह मेरी माँ है। वह इतनी मोटी कैसे हो सकती है? पिताजी, आप कैसे हैं? माँ, पतली होने पर आप बहुत सुंदर लगती हैं। अरे, और मैं कैसी हूं? बस थोड़ा सा पतला हुआ हूं। बस, तुम्हारी आंखें पहले ही चुंधिया गई हैं। ढेर का पति। तुम्हारा आत्मसंयम भी इतना ही है।
बेतुका, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो सुंदरता से मोहित हो जाए। तुम जैसी अंदर से खोखली और बुद्धिहीन महिला, तुम मुझे बहलाने के काबिल भी नहीं हो। हाँ जी, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, या फिर चुपचाप रहो, नहीं तो तुम्हें ही दुख उठाना पड़ेगा। महाराज, लोगों को बुलाकर उसे नीचे ले जाओ। अब शादी की रस्म जारी रखो। हाँ हाँ। रुको रुको, महाराज बचाव के लिए आ गए हैं। क्या हाल है? कुछ साल पहले मैंने एक बत्तख से खेला था। वह कैसे राजकुमार बन गया, वह कैसे राजा बन गया। अरे, तुम सच में राजकुमार हो, कहानी की किताब के किरदार नहीं हो। तुम क्या सोचते हो? हाँ 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 वह बात, हाँ 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 वह बात। असल में सब आता है। क्या पहाड़ी दुल्हा, वह सब मेरे मजाक थे। हाँ हाँ हाँ, देखो यह कैसा मामला बन गया। हाँ हाँ हाँ, देखो यह कैसा हो गया। हाँ हाँ हाँ, तुमने अभी तो कहा था कि महाराज को जबरदस्ती विवाह के लिए ले जाओगे। यह कैसे हो सकता है? तुम मुझे 100 हाथ भी दे दो तो भी मैं महाराज को विवाह के लिए जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। धृष्ट, महाराज ने आज तक इतने दुस्साहसी व्यक्ति को नहीं देखा। 6 साल पहले महाराज की संतान को चोरी से जन्म दिया। 6 साल बाद महाराज को जबरन अपना दूल्हा बनाया। महाराज, आप, यह महिला वही मोटी औरत जिसने 6 साल पहले तुम्हें परेशान किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। पता चला कि दुबली होकर वह इतनी सुंदर बन गई। अब तो वह जबरदस्ती तुमसे शादी करने पर आमादा है। यह तो बहुत ही घिनौना है। चाहे वह देवी जैसी सुंदर क्यों न हो, उसका पाप माफ नहीं किया जा सकता। मेरी मां, सुंदर महिलाओं का दिल सांप जैसा होता है। सचमुच ऐसा ही है। अरे, तुम लोगों ने तो मुझे, अब मैं गुस्सा करने में भी शर्मिंदा हूं। राजकुमार, अभी आपका बदला लेता हूं। रुको, यह दुष्ट स्त्री बहुत घृणित है, लेकिन अच्छी बात है, यह मेरे राजवंश की एकमात्र वंशज है। महाराज अब आपका उत्तराधिकारी है। दरबार और प्रजा के वे सभी लोग अब चुपके से पीठ पीछे, आप बाज हैं। चुप रहो, तुम्हारी कोई औकात नहीं। राजकुमारी और इस दुष्ट स्त्री को वापस ले चलो। राजकुमारी और इस दुष्ट स्त्री को वापस ले चलो। छोटी राजकुमारी और इस दुष्ट महिला को वापस ले चलो। सच में सोचा नहीं था, तुम्हारा भी एक दिन मेरे हाथों में आना होगा। अधूरा फसल। अरे नहीं, मैं तो सन्न रह गया। हमारा यह घर क्या पटाखों से उड़ गया? पता नहीं। मां है, फिर कौन सा अजीब प्रयोग किया? शायद यह बात ठीक है। तो मां अभी कहां है? अरे बाप रे, छोटे मालिक, अच्छा हुआ तुम सुरक्षित हो। बड़े बाबा, मां कहां गई हैं? मुखिया, तुम्हारे लिए ढूंढा वह पिता, एक राजकुमार हैं। अब राजकुमार ने उन्हें महल में ले जाया है, यहां तक कि रूली बहन को भी ले गए। क्या बात है? क्या मां और बहन को भी ले जाया गया है? भैया, अब इतने बेवकूफ कैसे हो गए? बेशक मां और बहन को बचाना है, तो हम कैसे बचाएं? घर भी तोड़ दिया गया है। चलो सब मिलकर राजा गुओ के महल चलते हैं। मां और बहन को बचाओ। तुम यहीं अच्छे से रहो। तुमने पहले मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था, मैं धीरे धीरे उसका बदला लूंगा। हम्फ, दरवाजा बंद कर दो। अगर वह गया, तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुमसे ही पूछूंगा। वह राजकुमार हैं। अरे अरे, तुम मत जाओ। महोदया, कृपया लौट जाए। क्या राजकुमार होना इतना बड़ा बात है? मुझे क्यों बंद कर रखा है? मैं भी तो स्वामिनी हूं। एक टूटी ताली मुझे रोकने की सोच रही है। रूही, तुम क्या करोगी? पहले राजमहल में आराम करो। मां, मैं जल्दी तुम्हें लेने आऊंगी। हाँ,
रेंगते रहो, कुएं में कूदने का इंतजार करो। मेरे सैनिक छिपे हुए हैं, तुम्हें छलनी करके रख दूंगा। क्या? चलते रहो। राजकुमार, असल में मैं भागने की सोच भी नहीं रहा था, मैं तो बस तारे देखने के लिए ऊपर आया था। बकवास जारी रखो। महाराज, आप मुझे धोखा दे रहे हैं। अरे कोई है, कोई है। इस औरत को पकड़ लो, कड़ी निगरानी रखो। अगर फिर भागने की कोशिश की तो उसके पैर तोड़ दो। पानी। हाँ हाँ हाँ, जागो बिटिया, जागो जागो। बत्ती बुझा दो, तुम सो भी नहीं रही हो। बिटिया राजकुमार की हो गई। आज से बिटिया राजमहल की सबसे निचली नौकरानी है। तुम्हें चूल्हा जलाकर खाना बनाना होगा, पानी भरना और कपड़े धोना होगा, राजवाड़े के हर कमरे की सफाई करनी होगी, खुदाबंदों की सेवा करनी होगी। अगर ये सब काम पूरे करने हैं तो बिटिया को दोपहर बाद ही उठना पड़ेगा। सुबह 3 बजे नहीं। तुम्हारा राजा तो पूंजीपति निकला। कन्या जल्दी उठ जाओ, अब और समय बर्बाद मत करो। अगर राजकुमार का काम पूरा नहीं हुआ तो हम सबकी खैर नहीं। मैं राजकुमार की सेवा छोड़ रहा हूं। अगर कन्या ने मना किया तो अपने गांव वालों के बारे में सोचो। तियानिया गांव के उन सभी लोगों के बारे में। 4 प्रतिबंधित उत्तरी राजा का यह मामला। परिवार के 9 वंशों तक सजा दी जाएगी। 9 वंशों तक सजा, लेकिन उनके प्राणों के संकट के समय राजा की रक्षा करने के कारण राजा की रक्षा की थी। मृत्युदंड माफ किया जा सकता है, लेकिन अन्य दंड से नहीं बच सकते। राजकुमार दयालु हैं, बस उन्हें उत्तरी रेगिस्तान में निर्वासित किया। 3 साल का कठोर श्रम। अपने कर्मों का फल स्वयं भोगो। कृपया अपने राजकुमार से अन्य लोगों को निशाना न बनाने को कहें। यह तो बस काम करना है। महिलाएं आधा आसमान संभाल सकती हैं, मैं ऐसा क्या नहीं कर सकती? वह रंग मत करो, वह रंग मत करो। अरे चाय। आ आहा आ। बेटी अब मत पियो, राजकुमार चित्र बना रहे हैं। स्याही घोलने का इंतजार कर रहा हूं। अरे नहीं, इतना बड़ा राजवाड़ा, क्या सच में मेरे सिवा कोई नहीं है? मैं अब तक इतनी व्यस्त थी कि एक घूंट पानी भी नहीं पी सकी। राजा ने तुम्हारा नाम पुकारा है। चलो बहन। यह अभिशप्त सामंती व्यवस्था। भिक्षा। हम। रुआन रुलुए, अरे रुआन रुलुए, तुम्हारी याददाश्त अभी तक क्यों नहीं सुधरी? सुंदर पुरुषों में कुछ भी अच्छा नहीं होता। जल्दी जाओ और राजकुमार के लिए स्याही खोलो। अधीनस्थ लीहू आपसे मिलने की प्रार्थना करता है। अंदर आओ, अंदर आओ। तुम रुक गए, जारी रखो। पानी। नमस्ते मत करो। आज जनरल जी मेरे घर आए हैं। किस मामले के लिए?
कोई बात नहीं। राजकुमार वांग जिनबाई के दक्षिण में गतिविधियां बढ़ रही हैं। सम्राट चाहते हैं कि राजकुमार फिर से कवच पहने। यह मामला राजकुमार युवराज से जुड़ा होना चाहिए। सिंहासन की शक्ति अपने हाथों में रखने के लिए, इस राजकुमार से निपटने के लिए विदेशी ताकतों का सहारा लेने से भी नहीं हिचकिचाएं। यही है एक देश का शासक, यही है महान झाओ साम्राज्य का भविष्य का अच्छा सम्राट। राजकुमार स्वयं यहां नियंत्रण में बैठे हैं। छोटे मोटे सीमा चोर, हमारे महान झो राज्य के सैनिकों को बस एक चक्कर लगाना होगा और सब साफ हो जाएगा। इसकी चिंता क्यों करें? यह उतावली नौकरानी कहां से आ गई? हट जाओ, मैं राजकुमार के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहा हूं। महत्वपूर्ण मामले तुम्हारे कहे महत्वपूर्ण मामले, महत्वपूर्ण मामले तुम्हारे कहे महत्वपूर्ण मामले। यह देश की जनता की जान की कीमत नहीं समझ रहे। मैं इस देश में रहता हूं तो इसे बर्बाद होते नहीं देख सकता। मेरा बच्चा गुलाम नहीं बनेगा। तुम क्या? अगर तुम्हारे कहने जैसा है छोटा चोर, तो फिर क्यों मेरे महान झो राज्य के लोग अत्याचार सह रहे हैं? सफाया नहीं करोगे? धृष्ट महिला, तुम क्या समझती हो? राजकुमार हमारे महान झो के अजय सेनापति हैं। बिना रुके ये तुच्छ सीमांत डाकू केवल हथियार डालने के लायक हैं। मैं एक साधारण स्त्री हूं, युद्ध नहीं समझती, पर मैं एक सिद्धांत जानती हूं। संकट में जीवन पनपता है, आराम से मृत्यु होती है। एक देश जो सदा विषम परिस्थितियों में जीवन के लिए संघर्ष करता है, और एक देश जिसके पास संसाधनों का भंडार है, जो विलासिता में पलता है। जब ये दोनों टकराते हैं, संकरे रास्ते पर मिलने वाला बहादुर ही जीतता है। तुम, यह मोटी लड़की तो दरबार के निकम्मों से भी बारिश और सेना के संबंध को बेहतर समझती है। कितना अच्छा है संकट में जन्म लेना, आराम में मर जाना। कैसे कैसे? तुम्हें यकीन नहीं कि मैं युद्ध जीत सकता हूं? तुम्हें यकीन नहीं कि मैं युद्ध जीत सकता हूं? महाराज, इस अज्ञानी स्त्री से बहस करने की आवश्यकता नहीं। यह एक साधारण अज्ञानी स्त्री भी घमंड के पतन का सिद्धांत जानती है। मुझे लगता है सेनापति शायद नहीं जानते, औरत तो औरत होती है, बस जुबानी जंग करते हो। सेना लेकर लड़ना हम मर्दों का काम है। जो है सो है। लगता है राजा समझदार आदमी है, तो मैं सीधी बात करता हूं। हाँ, इस समय दक्षिणी कबीले का सरदार मोदुचान्यू गु यूफेन हान, जो पहले घास के मैदानों में बिखरे हुए थे, एकजुट होकर ताकतवर बन गए। इस मौसम में घास के मैदानों में चारा प्रचुर है, घोड़े मोटे गड़े हो गए हैं। यह नानबी की सेना के मजबूत होने का समय है। इसके अलावा नानबी की महिलाएं और बच्चे भी घोड़े चला सकते हैं। पूरा देश एक सेना बन गया है। हमारे महान झो राज्य के लोगों से पूछो, क्या कोई ऐसा कर सकता है? तुम एक औरत हो, यह सब कैसे जान सकती हो? यह असंभव है। तुम्हारी राय में तो बताओ, लोहा गलाने का सबसे अच्छा समय कब है? सबसे अच्छा मौका कब आएगा? स्वाभाविक रूप से एक का उत्थान दूसरे के पतन का समय होता है। मोदुचान्यू, उसने घास के मैदानों के सभी कबीलों को एकजुट कर दिया। लेकिन हमेशा कुछ ऐसे होते हैं जो सत्ता पाने और ऊपर उठने का सपना देखते हैं। यह मानवीय स्वभाव है। मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। राजकुमार, आप शाही परिवार के सदस्य हैं। आपको इस राह की गहरी समझ होनी चाहिए। अच्छा, ऐसी बात है। तियानिया गांव के वो डाकू ग्रामीण, कोई आश्चर्य नहीं कि आप इस औरत पर इतना भरोसा करते हैं। महाराज, इस सेनापति के रूप में मैं इस महिला से कमतर हूं। मैं राजा के प्रति अपने कर्तव्य में विफल रहा हूं। जनरल ली, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वह कोई साधारण महिला नहीं है। वह तियानिया किले की मुखिया है। वह मेरे सामने ही। अरे, तुम क्या कर रहे हो? पिछली सर्दी में तियानिया किले ने समय पर कर चुकाया था। इसी तरह हमारी सेना विजयी होकर लौटी। हाँ, मेरे उपकारकर्ता, कृपया मुझे लीहू आपको प्रणाम करने दें। कृपया मुझे लीहू आपको प्रणाम करने दें। मैं तुम्हारा कोई उपकारकर्ता नहीं हूं। हम और राज दरबार बस एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं।
उपकारकर्ता, आप इतना विनम्र क्यों हैं? मेरे महान दांव के 4 प्रमुख भोजन अपने आप को बहुत समझते हैं, अपने को बहुत ऊंचा मानते हैं। अब तो वे सांस भी नहीं ले पा रहे। जनरल ली अभी तक घर नहीं गए हैं। अपने परिवार से मिल लें। मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं अपने रक्षक से कुछ और बातें करना चाहता हूं। सेना और युद्ध के बारे में चर्चा करें। जनरल ली, तुम सच में घर नहीं जा रहे? मैं जल्दी में नहीं हूं। जब जनरल ली के पास इतना समय है तो क्यों न मेरे साथ अभ्यास करें? अरे अरे नहीं नहीं, मुझे अचानक अपनी पत्नी और बच्चों की याद आ रही है। पहले ही विदा लेता हूं। अब राजा के साथ नहीं रह सकता। क्योंकि ऐसा है तो इस राजा के साथ मदिरालय चलो। रूही को साथ ले जाओ। पहले भोजन करते हैं, फिर को राजवंश में माताजी को और छोटी बहन को बचाते हैं। महोदय, अंदर पधारिए। अरे यह महानुभाव, हमारी छोटी दुकान में उत्तम निजी कक्ष उपलब्ध है। तो फिर निजी कक्ष ही लेते हैं। अंदर पधारिए। दुकान का सहायक, तुम्हारे घर के सभी प्रसिद्ध व्यंजन एक बार में परोस दो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं फुलू की आवाज सुन रहा हूं? ठीक है। माँ, चुप। रुआन रोंगेयू, रुआन रोंगेयू, तुम बाहर क्या कर रहे हो? बाहर कौन है? कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं है। अब रुई को उसने खोज लिया है। मैं तो यह भी नहीं जानती कि कैसे लौटूं। बाकी 4 की तो बात ही छोड़ो। मुझे पूरी तरह सावधान रहना होगा। उसे किसी भी संदेह का पता नहीं चलने देना। माँ, मुझे अभी अचानक एक गाना याद आया। तुमने रुई का मुंह क्यों? क्या और भी कुछ है जो तुमने मुझसे छुपाया है? कुछ नहीं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। रुई, तुम अभी पिताजी से क्या कहना चाह रही थी? ए? पिताजी, मुझे अभी कबूतर की आवाज सुनाई दी थी। अरे हाँ, बिल्कुल सही। मालिक को चिकन सूप पीने का मन कर रहा है। ठीक है। पिताजी अभी किसी को इंतजाम करने के लिए कहते हैं। अरे बाप रे, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मैं नहीं संभल पा रहा। मुझे शौचालय जाना है। आह उफ हाय। जाओ। आह बहुत दर्द हो रहा है। अरे बाप रे बाप रे। माँ, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। माँ भी तुम्हें याद करती है। माँ, बहन कहाँ है? हम अभी उसे बचाने जाते हैं। बेटी, माँ उसे बचाने जाएगी अभी। रुआन रोंगेयुए, बाहर आओ। तुम समझते हो तुम और रूई के ये छोटे छोटे दामवपेंच इस राजा की नजरों से उछल हैं क्या? सचमुच समझा, इस राजा को मूर्ख बना लिया। तुम लोगों ने चेंगफान को छिपा रखा है। वह वह अब भी नहीं निकले तो महाराज को कोई आपत्ति नहीं है। कुछ कठोर उपायों का उपयोग करके। आ गया आ गया आ गया आ गया। तुम इस कमरे में अकेले हो? हाँ, मैं गलत जगह आ गया। महाराज तुमसे एक बार फिर पूछते हैं, तुम महाराज से कुछ नहीं छुपा रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ।
बहुत अच्छा रुआन यू। अगर तुम्हारे राजा को पता चला किसी अनुचित व्यक्ति के यहां होने का, तो तुम्हारा राजा क्या सजा देगा? मार देना चाहिए, मार दो, फिर भी उसे जीवित रखना चाहिए। इधर देखो, इधर देखो। मां, मुझे बचाओ मां, मुझे बचाओ। यह भी मेरा बच्चा है। बोलो, यह गांव झाओ नाम का बच्चा क्या मामला है? महाराज को साफ साफ क्यों नहीं बताया? वह और रुई एक ही मां के जुड़वा बच्चे हैं। शाही खून के कपड़े छुपा रखे हैं, और वो भी दो। रुआन रोंगुए, रुआन रोंगुए, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? पिताजी, हाय। मां ने तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा। वह एक अकेली मां थी। हमें पालने के लिए उसने बहुत कष्ट सहे। पिताजी, पिताजी, वह तो एक नाजुक स्त्री थी, और आप तो एक शक्तिशाली राजकुमार हैं। वह लाचार है, वह भागती है, तुम पीछा करते हो। वह बच नहीं सकती। अरे गांव जाओ, तुम बहुत उद्दंड हो गए हो। मुस्कुराते हुए मुंह खोलो। आप उच्च कुल में जन्मे राजा हैं, आप उच्च कुल में जन्मे राजकुमार हैं, और मेरी हैसियत तुच्छ है। अगर मैं बच्चा आपको दे दूं, तो आगे चलकर शायद मैं फिर कभी उनसे न मिल पाऊं। रुको, इतना कुछ बोलने का क्या कारण है? क्या तुम्हें डर है कि मेरा ओहदा बहुत ऊंचा है और तुम मेरे योग्य नहीं हो? मैं उन्हें राजवाड़े वापस ले जाऊंगा, तुम नहीं। यही मतलब है। महाराज, आप सचमुच अद्भुत बुद्धिमान हैं। मेरा आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। कृपया विचार करें, मैंने आपके लिए संतानें जनी हैं। कोई योग्यता नहीं है, कम से कम तुमने कष्ट तो सहे हैं। सचमुच तुमने मेरे लिए संतान पैदा की। बच्चे पालने में कोई योगदान नहीं तो कष्ट तो सहे ही। न केवल तुम दोषी नहीं हो, बल्कि पुरस्कार के योग्य हो। अचरज है कि इनाम भी मिलेगा। दूसरा इनाम तो मैं लेने से डरूंगी। तुम बस मुझे सोने के 10,000 सिक्के दे दो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, राजवंश की गृहस्वामिनी बनने का। क्या? क्या कहा? क्या है? क्या कहा? राजवंश की गृहस्वामिनी का पद सोने के लाखों सिक्कों से भी कम है। जरूर, बिल्कुल, निस्संदेह। हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं एक ऐसी मां बनना चाहती हूं जो सबकी देखभाल करे। मुझे तो चाहिए यही। मैं सहमत नहीं हूं। मोशुए, जेनबेई राजकुमार के महल का मामला, इस पर फैसला करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? यह आदमी कौन है? बचपन की दोस्त और नई मुलाकात का बड़ा विवाद, वाह। यान भैया, लोशुए, मेरा मतलब वो नहीं था। बस, तुम तो उत्तरी क्षेत्र के महान राजा हो। इतनी आसानी से एक अज्ञात महिला से विवाह कैसे कर सकते हो? भले ही उसने नीच तरीके अपनाए हों, चुपके से एक अनाज्ञात संतान को जन्म दिया हो। तुम एक अनाज्ञात संतान हो। वे मेरे ही बच्चे हैं। मैं तुम्हारे मुंह से गंदी बातें नहीं सुनना चाहता।